मोहन नारी नारी के रूपा मोहन नार नार के रूपा पन्न गारिया चरित अनुपा। स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती है, हाँ मोहित नहीं हो सकती है, लेकिन ये कलयुग है भैया। ये माना है कहा जैसे कुछ हमारे पास कई एक केस ऐसे आए। कैसे केस आए हमारे पास परीक्षित जी? दोनों बतेवा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों के मम्मी पापा बड़ा परेशान। हाँ एक बतेवा नाई एक बतेवा ठाकुर। अब हमारे पास आए एक बिथा, महाराज जी कोई अंतर मंत्र जानती हो तो इनकी बुद्धि सही करो, बेइज्जती वाली बात है। तो हमके माता राम पिता राम हमारे पास ऐसे कोई मंत्र नहीं है वो कि हम काहों के प्रेम को अलग कर सकें। हाँ ऐसा मंत्र नहीं है। अंततः दोनों ने शादी कर ली और कहीं दूर नहीं, आपके जिला उन्नाव की ही बात मुझे बहुत पड़ोस की। नाम सुना होगा जंगली खेड़ा। जंगली खेड़ा कहाँ पर है? हाँ जंगली खेड़ा कहानी है ये पड़ता है सैदपुर लालगंज के पास, लाल कुआं के पास में पड़ता है गांव जंगली खेड़ा, वहाँ की बात है। और दोनों ने विवाह कर लिया। एक कहती है तुम बैठ खाओ हम तुम बैठ खिलाऊंगी, नौकरी मैं करूँगी तुम नहीं जाओगी कहीं भी। हाँ और दोनों ने शादी कर ली। मालूम क्या रहते हैं? कानपुर में रह रहे, कमरा ले लिया बढ़िया और मुस्काट है, कोई टेंशन नहीं। तो ये कलयुग है, यहाँ नहीं कहा जा सकता कुछ भी। ये बात उस समय की है। मोहन नारी नारी के रूपा, स्त्री कभी देख करके स्त्री को मोहित नहीं होती है। और यहाँ पूतना को देख करके सारी सखियां मोहित हो गई। देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब सुंदर काहे लग रही है? क्योंकि वो राक्षसी थी ना, इसलिए खूब सारा माल्या पहने। ऐसी सखी मैं बाबा नंद के द्वारे पर जानो है वो, उनको मैं घर बता दोगी? घर बता दोगी? तो सखियों ने कहा बड़े घराने की है, बाबा ने क्या जाना? हाँ सीधे चली जाना, बड़ा सा फाट के लगा होगा वही घर है। और चली आए दरवाजे पर खड़ी हो गई मैया लिए लाला को बैठी गोदी में। और वाले गले गेट से आवाज़ लगाई, पहले खड़ी रही तो यशोदा ने देखा माताओं में कमी होती है क्या? टोला मोहल्ला से गाँव कौन क्या बहनी आई जाए और दरवाजे पर खड़ी हो जाए। ये अंदर बैठी हो, दीदी कहाँ गए? खड़ी अंदर आ जाओ बैठ लो। नहीं मुझे टाइम नहीं है, बड़ा काम है, वो ड्यूटी जा गए पुराने ठे बनावे गए। अब वहाँ ये सही है कि हमका बुलावे तो यहाँ बैठे बातें चुप रहे, चाहे नाश्ता ही बुलावे, अपनी मौज काटे जल्दी समय हो जाए। आए इसीलिए, लेकिन दिखावा करे ना 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 ना। मैया यशोदा ने बुलाया, ए बेटी बहू वहाँ कहीं खड़ी होगी, आ जाओ। जैसे अंदर प्रवेश किया मालूम क्या बोली? अरे दीदी हमें नहीं पहचाना। 85 साल की यशोदा और अपने आप 16 साल की गोपी बन के गई। और 85 साल यशोदा से कह रही है क्या दीदी तुमने हमें नहीं पहचाना?
हम तुम्हारी बहनी की, बुआ के, मामा की, भैया के, दीदी की बिटिया हैं, तुम जानो नहीं हमें? इसलिए करेगी ये करो, आओ बैठो, अब आ गई है। एक काम करो, तो बहन बन गई हमारी बहुरिया से, तो लाला तक देखो तो वाले कुछ ले आवे खाए पी। भगवान ने पुतला को देख करके आंखें क्यों बंद की? भगवान ने सोचा अगर मेरी दया की दृष्टि पड़ गई तो ये जो भाव लेकर के आई है, भाव इसका शुद्ध हो जाएगा पहले से, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव, भगवान ने पुतला को देख के आंखें क्यों बंद की? भगवान ने सोचा हमारा काम है मक्खन मलाई मछली खाना, शाकाहारी है, और जहर पीना किसका काम है? भोलेनाथ का। और ये जहर लगा के आई स्त्रियों में क्या लगा के आई है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। बोले बाबा तुमने कहा था ना हर लीला बुलाना, जल्दी आ जाओ। बाबा खड़े हैं, बोले कहाँ? बोले महिमा घुसो जल्दी महिमा। भोलेनाथ भगवान के मुँह में बैठ गए। इतनी देर में उसने अपना स्तन निकाला, भगवान के मुख में रख दिया, कस के दबाया ताकि नासिका से जो श्वास ले रहा है ना ये भी बंद हो जाए। भगवान कहने लगे बड़ो बाबा हमारी अम्मा है ये, मेरी माँ है, माँ बन के आई है। इस तरह कौन कराता है? माँ। लेकिन इसको में जहर लगाया है, इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता हूँ। भले ही जहर लगा के तो क्या हुआ, है तो मेरी माँ ही। पहले तो काम करो, सारा जहर पी जाओ। लंबी सी जीभ निकाली बाबा जी ने, दोनों स्त्रियों का जहर एक ही साथ छाट लिया। बोले अब क्या करें? बोले उसका सारा दूध पी जाओ। दूसरे घूंट में सारा दूध पी के बोले यार, बोले उसके प्राणों को पी जाओ। बोले अम्मा तुम्हारी मारे हम? बोले नहीं, हमारा काम है पालन करना, तुम्हारा काम है। हाँ, इसलिए जैसे ही प्राणों को पीना शुभारंभ किया भगवान शंकर जी ने, तो दूर कर रही भगवान अपने असली रूप में आ गई, ले गई आकाश मार्ग में। आकाश मार्ग में ले गई, एक बार जैसे लगाया था तो भगवान ने क्या किया? प्राणों को पी लिया। कैसे? दिल सिकुड़ चला, फेफड़ा फटा, दिल सिकुड़ चला, फेफड़ा फटा, और मैं देखा फैला फूट गया। आयुष के कंठ से अंतिम एक चिकार, एक धमाका सा हुआ, गिरी पिशाचना। प्राणों को पान कर लिया जिसने पद्मा गिरी है भगवत प्रेमियों, तो 6 कोष में गिरी है, 6 कोष की लंबाई चौड़ाई में, छत्र 18 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में।
जितने नीचे पेड़ पौधे मकान जो भी पड़ा सब चटनी बन गया। सब चटनी बन गया। अब देखो धमाका हुआ तो पूरा गोकुल हिल गया। ग्वाल वाल गए, मैया हे मैया कहाँ है लाला? हाँ लाला तो अभी यही हो। अरे मैया एक लाला को नहीं देख पा रही तो क्या करेगी? नहीं भैया एक बिठेवा आई थी बहू, हमें लगता है वही राक्षसी होगी। हाय मेरे लाल कन्हैया ये मैंने क्या किया? अगर कुछ लाला को हो गया ना तो बाबा हाय मार डालेंगे। भाग खड़ी है मैया, हाय मेरे लाला हाय लाला हाय लाला। मैया भाग खड़ी भाई तो पूरे गांव के सब ले के आ रहा, कुल्हाड़ी हंसिया खुरपा जो भी मिला लेके पहुंच गए। भगवान इतने बड़े लेटे हैं, स्तनपान कर रहे हैं और वो श्रीकोश में राशि पड़ी हुई है। यशोदा गई चढ़ती चली गई, भय नहीं लगाया, अपने लाला को उठा लिया और हृदय में लगाया काम। श्वास चल रही कि ना है, भगवान ने श्वास को रोक लिया। ले आए, ब्राह्मण बुलवाया, गौ की पूंछ जरा फूल डलवाया, धारा लगवाया, फूल डलवाया, तब जाकर भगवान ने श्वास लेना शुरू किया। बोले कहो भैया लाला कैसा है? बोले ब्राह्मणों देवता लाला हमारा बिल्कुल सही है। और उधर क्या किया लोगों ने? काट काट करके लकड़ी की तरह होली की तरह ढेर लगा दिया उसका। किसका? पोतना का ढेर लगा दिया, जिसमें लगाई गई आग। हमारे आपके शरीर में जब आग लगाई जाती है तो बताइए सुगंधी आती है, दुर्गंधी आती है? दुर्गंध आती है। लेकिन राक्षसी होते हुए उसके शरीर में आग लगाई गई तो सुगंध आ रही थी। क्यों? जिसे भगवान स्पर्श कर ले या जिसे बहुत बड़ा पुजारी पूजा करने वाला हो वो उसे स्पर्श कर ले, किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर से बढ़िया सुंदर सुगंध आना शुरू हो जाता है। सुगंध आना शुरू हो जाता है। भगवान ने उद्धार किया, पूतना का जय जयकार हुई। दो चार मदी तो ये यशोदा कह रही सुनो, हमें लगता है इस गांव में करा धियो टटका टोला बहुत कुछ है, हम जंगल में रह लेंगे चल करके, लेकिन इस गांव में नहीं रहेंगे। पूरे गांव को बुलाया बाबा नंदनी, भैया चलिए इस गांव में करा धियो टटका टोला ज़्यादा है, हम जंगल में रहना चाहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। और सब लोग मालूम क्या बोले, क्या बोल पड़े? सब लोगों ने कहा बाबा जी अजी छोड़ कर तो, अजी छोड़ कर तो कहाँ जाएगा? अजी छोड़ यहाँ से सब लोगों ने सामान लाद लिया। वृंदा नाम की तुलसी का पेड़ था, जंगल में बहुत विशाल पेड़ था, वहाँ पहुँच गए और जो तुलसी देखा भगवान को
तो इतनी जोर से हिलने लगी तुलसी, नाचने लगी कि ऑटोमेटिक हमारे फटफट नीचे गिरने लगी। भगवान ने कहा तुलसी मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया, तुम्हारे लिए आया। भगवान ने जिधर दृष्टि डाली उधर साफ हो गया मैदान, और हर किसी के लिए, गोकुलवासी के लिए एक कमरा बरामदा, बाउंड्री गेट, छोटा वाला हैंड पाइप व्यवस्था होगी, और अपना डबल कमरे बनवाए बड़े बड़े हॉल टाइप में, और बाउंड्री, और उसके बाद वहाँ एक जगह ऐसी बनाई जहाँ पूरे गांव की गौएं इकट्ठी बंध जाए, जिसे बोलते बेड़ा, वहाँ लगाए। सबकी व्यवस्था कर दी भगवान ने। बाबा ने कहा देखो भैया आज नई जगह आए हम सब लोग हैं, तो सभी लोग हमारे यहाँ आइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा आज। बोले हाँ यार ठीक है, ये भी ठीक है। सब लोग लगे भैया भगवान को लगा दिया पालने में। कैसे बैठा है, सोच रहा हमारा काल कैसे मरेगा, नारायण नारायण। महाराज क्या बात है, बड़े दुखी दिख रहे होंगे। अरे क्या बताएं बाबा जी, पुत्रा को भेजा लेकिन लौट करके नहीं आया। नारायण नारायण। आज सब लोग लगे खाने पीने के चक्कर में, तुम्हें काम करो। कौन सा काम करो? सट्टासुर को भिजवा दीजिए, सट्टासुर को मरवा डालिए। सट्टासुर को बुलवाया, आवाज दी, जय सट्टासुर, जय शंकर की, जय शंकर की, जाओ हमारे काल को मार के आ जाओ। सट्टासुर आया, जैसे ये बाउंड्री है ना सामने, ऐसे बाउंड्री थी। सट्टासुर घात लगा के बैठ गया। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। भगवान ने सट्टासुर को देखा तो पहले रोए 2-4 बार। जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान ने सोचा गाड़ियों में लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। तो हमने भगवान कहने के मन में सोचा कि सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ, और भगवान ने उससे पहले बढ़ा दिया अपना पैर। पैर का अंगूठा उसकी ठुड्डी में लगा, ठुड्डी में, और यहाँ से गया कंस के सामने, ताड़ पाड़ भी गोविंदाय नमो। जब कंस ने देखा, कंस ने देखा आंखों से सट्टासुर का हाल, तभी कहा रावत से तुम जाओ तत्काल। हे रावत जाओ हमारे काल को मार के आ जाओ। और रावत कैसे आया है लिख रहे हैं कृष्णायन में। आंधी बना रावत
ले गया भगवान को आकाश मार्ग में। घूमने वाली हवा बन के आया, भगवान को ले गया आकाश मार्ग में। जो ही सोचा ला उस डाल मर जाएगा। भगवान कंधे पर सवार है, पकड़े हैं केस से मुट्ठी से, और एक लगाया मुक्का तो बेचुई आंगन में धस गया। इतना इतना गले धस गया। जब धस गया गले से भगवान बाल पकड़ करके खींचने लगे, खेलने लगे। भाला दिए से ऐसे उसके बाल, लहसुन के जवाब तरीके उसके दांत, बड़े बड़े नाखून। भगवान बाल खींच के खेलने लगे। जो धमाका हुआ आंगन में, मैया झट से बाहर आई। हाय भगवान, ये कहाँ से ले आया? सारे गेट बंद हैं, ये कहाँ से आ गया? जल्दी ही गेट खुला। अरे बाबा, अरे बाबा, कहाँ चला रुका? जल्दी आओ, देखो जल्दी आओ। कहाँ आ गए? जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाबा जी आए, देखो सब गेट बंद। ये पता नहीं कहाँ से राक्षस में कहाँ है भैया। बाबा देखा है तो राक्षस ही है। तो दो चार लोग गांव होते ही पति बुलाया, आए, बोले सुनो, पहले से लाला का टांग पर खींचो बाहर। तो भगवान टांग पकड़ करके घसीट लिया। भगवान बाल नोचते चले आए। इतने किसके पकड़े रहे उनके बाल। बोले बेलचा लाओ। बेलचा लिया। बेलचा दो प्रकार का होता है। एक बेलचा होता है जिसमें धार होती है, और एक बेलचा होता है मिट्टी खोदने वाला। जैसे बेलचा लगाया, एक बार मुट्ठी अलग हो गई। बोले से ले जाओ, यमुना किनारे गाड़ी है। बोले भी अंदर भी कुछ है, खुदाई करो। खोदा गया आंगन भैया, पूरा शरीर से निकाला गया। इसे भी ले जाओ गाड़िया। यमुना किनारे गाड़ दिया। त्रावत के शरीर को, जो सर था त्रावत का, उससे बांस पैदा हुआ। बांस, ये जो बांस नहीं, और जो शरीर था उससे बांसी पैदा हुई। बांसी, बांसी पैदा हुई। मैया ने कहा बाबा से, सुनो, हमें लगता है अपने लाला का भी अन्नप्राशन नहीं हुआ है और नाम भी नहीं रखा गया है। ये सारी बलाएं इसलिए तो नहीं आ रही हैं, हाँ? इसलिए हमारी बात मानो, अब टाइमों हो चुको है, लो गुरु जी का बुला लो, और आज ही बन जा, तो आज ही निपटा दो काम। तो वहाँ के गुरु कौन थे? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य के पास में गए। बाबा नंद कहने, गुरुवर, हमारे दो बालक हुए हैं, आप उनका नाम में संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने हाथ जोड़े और कहने लगे, सुनो महाराज, अगर कल उसको पता लग गया तो तुम तो जाओगे, साथ में हम भी जाएंगे। अरे बोले महाराज, आप गुरु होकर कितना डर रहे हो, तो हमें कितना डरना चाहिए? आप लोग सब बराबर हैं, आप सबके गुरु हैं, सब बराबर हैं। पीछे पड़ गए जबरदस्ती में। ठीक है, काम करो, गौशाला है अपना, गौशाले के अंदर रख लेना चुपचाप। अब कल सवेरे हम आ जाएंगे 7 बजे। बोले ठीक है। यहाँ से बाबा ने गए, लिपाए बता के भाई बढ़िया माता गौशाले में। सवेरा हुआ प्रातःकाल मेला में, भगवान को ले लिया यशोदा है, और जो बड़े थे उनको ले लिया। बोलने नहीं, अपने लाला को ले लिया। लेकिन मैया ने सोचा था गुरु जी को सुझाव देंगे कि नहीं।
तो रास्ते में लाल को लिया बदल। जब वहाँ पहुँची, गुरु जी प्रणाम, आश्रम बैठो। क्या नाम है? गुरु जी ये हमारा लाला है जो, या को नाम का संस्कार कर दो। गुरु ने ध्यान करके देखा, बोले मैया यशोदा ये त्योहारों लाला नहीं है, ये रोहिणी को लाला है और ये बड़ो भी है। याही सो या को नाम होएगो बलराम। क्या नाम है वो? बलराम। और बोले ये जो सागरों से है ना, ये त्योहारों लाला है। या को नाम होएगो कृष्ण। क्राधन आकर्षण प्लस कृष्ण, जिसके अंदर सारे संसार को आकर्षण करने की क्षमता होवे, उसका नाम है कृष्ण। बोले हाँ, नामकरण तो रख दिया। अब मैया पीछे पड़ गए। गुरु जी आप यहाँ तक आ गए, ध्यान देना हमारे भक्त लोगों। तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत आ जाए, विद्वान आ जाए, देख लो हाँ कुछ है इसके अंदर, तो उसके पैर ही तुम्हारे घर में पड़ जाएंगे, तो तुम्हारे घर की जो बलाएं होंगी ना वो सारी खत्म हो जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए ब्राह्मण संत के पैर हमारे घर में पड़ जाए। मैया ने क्या किया, पीछे पड़ गए। यहाँ बोले गुरु जी आप यहाँ तक आ ही गए हो और घर कितनी दूर रह गया है, चलो ना घर तक चलेंगे आप। मैं बिना कुछ खिलाए पिला नहीं जाने दूंगी, और मैं यहाँ कुछ लेके थोड़े जाऊँ, जो भी तुम्हें लेना देना जाना सब घर में रखा है, चलो। गुरु जी मना करते रहे लेकिन नहीं माने। अंत में क्या कहा, यशोदा ने सुनी, संत मिलन को जाए दे तजमाया भीमा जो जो परिया के घर हो इसलिए आप जल्दी चलो, गुरु जी देर हो रही है। जब पीछे पड़ गए तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और जनका बाण भले टल जाए पर भक्त का बाण न टलते देखा। चलो ले आए। बाबा ने अपने काम में लग गए, रोहिणी अपने व्यवस्था में लग गई और भगवान उल्टा दिया पालने में। और जहाँ भगवान का जन्म हुआ हो भैया, वहाँ कौन सी कमी हो सकती है? किसी प्रकार कोई कमी नहीं। 56 प्रकार का भोजन ये भारी थाल सामने ले आकर गुरु के सामने रख दिया। गुरु जी लगाओ भोग। और गुरु जी भोग लगाना शुरू कर रहे। हमारी माताएं भोग लगाती हैं नवरात्र में। नवरात्र रहती हो कि नहीं? नवरात्र कौन कौन रहता है? हाथ उठाओ। और कोई और? अच्छा, अब आप लोग नवरात्र करते हो? खाना कम खा लेती। नवरात्र व्रत होते हैं 9 दिन के, कभी 8 दिन के हो जाते हैं, कभी 7 दिन के हो जाते हैं, लेकिन 8 दिन के ज़्यादा होते हैं। दिन भर कर ये कहा हाँ अच्छा तो देखो देखा जी तुम रहा तो हो रहे अच्छा। तो कोई तो व्रत करते हैं खाने पीने के लिए बढ़िया मिलेगा 7-8 दिन। रोज माल पानी कहाँ धरा है, तो 7-8 दिन डेली सुनो भोग लगा बोले कि हाँ ठीक हाँ, और तो बढ़िया वाला है मिठाई उठाई और फल हाँ। तो कोई तो बच्चे रहते हैं
खाने को मिलेगी। अब कोई बतलाती इसलिए है कि काम से छुट्टी मिल जाएगी। नहीं 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 क्या गौरी तुम लोग सो हमारे लिए तुम बढ़ते हो ना फिर झूठो जियो। अब कोई बतलाती है इसलिए न कोई काम के लिए और न कोई व्यवस्था के लिए। इसलिए बता देती है कि हम व्रत करती है कोई कहा कि हम लंबे वाले पुजारी नहीं है दिखावा करने के लिए। और जो वास्तव व्रत करते हैं, जो वास्तव में व्रत करती हैं वो क्या कहते हैं, हे माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बेटा हूँ। हे माँ अपने छोटे से झोपड़ी में एक अलमारी में तुमको रखना चाहता हूँ। हे माँ रोज तो नहीं सही लेकिन 8 नंबर के लिए ही सही आप हमारे में आइए माँ, बिराजिए। और जिस प्रकार से आपकी खुशी हो, जैसे आप चाहें वैसे ही व्रत रहेंगे, पूजा करेंगे। आपका हम जोत और ये कलश छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। आसन डाल लीजिए, वही अखंड जोत जलाई जाती है। आप ध्यान देना, मैया का भोग लगा रहे हैं। मैया का भोग जो चीज बनी हो उसी का भोग लगाना चाहिए। और जो चीज नहीं है तो हमसे झूठी बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अम्मा से झूठी ना बोलो जो सारे संसार की अम्मा है। लेकिन तुम मन से माँ दिनाई हो बिना झूठी बोले। कैसे जल चढ़ावे गए, दीदी चलो का हाँ चलो, चलाया मुझे जल अम्मा के ऊपर। अब पहुंची क्या कह रहे हैं, सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, सोने को गड़ुआ गंगा जल। सोने गड़ुआ को हम देखे हो खाली खाली गावे में लगा लेना, झूठी काटू ना का साची का। स्टील को लोटा हैंडपाइप को पानी, स्टील को लोटा साची के उनका चला रही तुम्हारा। अब शाम पहुंची भोग लगाने के लिए, अम्मा ले भोग लगाएंगे। सोने की थाली में गवा तो कोई बात नहीं। गए वो नहीं मानो, लेकिन सुरमा सुन मिलाए अच्छा भी लगता है? ध्यान दो भैया, साची कहा स्टील की थाली में मोटी मोटी पूरी, स्टील की थाली में कहा हो जी आरती कर रहे हैं। सोने को दिया कपूर की बाती, हे भगवान लाल छतरी वाले तुम्हें जानो। साची कहा स्टील को चम्मच लोई की बाती, स्टील को चम्मच लोई। साची के हम कहा जा रहा है, अब तुम उनसे झूठी बोली हो और भरते हो, उन्हें भरते हो तो कल्याण कैसे हुए मेरी अम्मा? हो मेरी बहनी राम कल्याण ना हो। साची कहो सोने की थाली भुजना परोसे, भुजना मालूम क्या कहते हैं बताओ? अच्छा इतनी बैठी भुजना क्या कहते हैं? मान जी भुजना क्या कहते हैं मालूम? ले एक का चलो चले गए हो धीरे धीरे।